मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं है कि एमएलए बन। जब आप चुनाव में लड़ने को बिल्कुल तैयार थे, टिकट भी आपको मिलने वाली थी, लेकिन यकायक क्या हुआ कि टिकट कट गई। तो धर्मपाल गोंदर भी तो कार्यकर्ता ही थे, तो हमसे मजबूत तो वो भी नहीं थे। 10 साल में आपकी सरकार ने क्या किया, जितने भी ये समस्याएं हैं, जितनी भी दिक्कतें हैं, ये जब आप जनता से वोट मांगे, जनता कहेगी 10 साल आपको दिए थे, आपने नहीं किए। अगर मेरी पकड़ अगर कमजोर होती तो धर्मपाल गोंदर जी कहाँ जीतते। क्या वजह रही कि टिकट आपसे छिटकती रही, आगे आगे भागती रही, गुरमेश पीछे पीछे भागते रहे। हमारा रोड मैप तो यही है कि हर गांव में विकास का काम हम लोग करेंगे। जब आप जनता के बीच वोट लेने के लिए जाएंगे तो सबसे पहला सवाल यही हो सकता है कि हमारे तो बेरोजगारी की वजह से युवा बाहर जा रहे हैं, चुनाव लड़ने का विचार नहीं। पार्टी सिंबल पे कहें, बिल्कुल पार्टी के साथ रहेंगे। कैसे रोकेंगे विधायक जी, कैसे रोकेगी सरकार? अपने गांव के खिलाफ होके हमने बस्ता संभाला। 19 का जो रिजल्ट है वो पूरे देश ने, पूरे हरियाणा प्रदेश ने देखा। तो जब ये चीजें जनता हमें मौका देगी तो उस चीज पे बात भी करेंगे। भाई साहब 10 साल में नीलोखेड़ी के लिए किया क्या है? दोस्तों 2024 हरियाणा के लिए काफी गर्मी वाला रहने वाला है, गर्मजोशी वाला रहने वाला है, क्योंकि विधानसभा चुनाव 2024 में होने वाले हैं। और जब 2024 में चुनाव होने हैं तो चुनाव से 3-4 महीने पहले नेताओं ने अपनी कमर कस ली है, नेताओं ने अपने धनुष बाण तरकश तैयार कर लिए हैं, क्योंकि उन्हें रण वो लड़ना है, रण वो जीतना है। उन्हीं में से एक योद्धा है, एक नेता है, नीलोखेड़ी से गुरमेश गोंदर आज मेरे साथ हैं। किसी परिचय के मोहताज नहीं है, लंबे वक्त से भाजपा के साथ जुड़े रहे हैं। और खास बात, मनोहर लाल मुख्यमंत्री रहे हैं, मनोहर लाल खट्टर उनके विश्वास पात्रों में से एक रहे हैं। गुरमेश जी, स्वागत है आपका हरियाणा आज पे। जी नमस्कार, सभी दर्शकों को बहुत बहुत नमस्कार मेरी तरफ से। बताइए गुरमेश जी, 2024 कि आज हम खड़े हैं, लेकिन अगर मैं बात शुरू करूं 2014 से, जब आप चुनाव में लड़ने को बिल्कुल तैयार थे, टिकट भी आपको मिलने वाली थी, लेकिन यकायक क्या हुआ कि टिकट कट गई। क्या वजह रही? यह तो पार्टी का निर्णय था जी। 2014 में हमने मेहनत की और मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बने उस टाइम में, और हरियाणा में 10 साल का जो भ्रष्टाचार का राज कांग्रेस पार्टी का था, भूपेंद्र सिंह हुड्डा सरकार का था, तो लोग उसको बदलना चाहते थे और लोगों ने बदला भी। और हम लोग भी उस टाइम पार्टी के साथ थे। नीलोखेड़ी विधानसभा है मेरी, SC रिजर्व है, तो वहाँ पे हम लोगों ने तैयारी की उस विधानसभा में। और मनोहर लाल जी उस टाइम करनाल में वो भी चुनाव के लिए आए थे, तो हम सब इकट्ठे हम लोगों ने काम किया जी। और पहला नारा निसिंग में मुझे आज भी याद है, मनोहर लाल जी का मुख्यमंत्री का हम लोगों ने ही लगाया था भी एक ईमानदार छवि के व्यक्ति, जो एक साधारण परिवार से और साधारण व्यक्ति, मनोहर लाल जी एक संत की तरह थे। उनके अंदर कुछ भी ऐसा नहीं लगता था कि ये बहुत बड़ा प्रोफाइल है। तो पहला जब नारा, वो तो भगवान ही बनाने वाले हैं, उस टाइम तो हम लोगों को पता भी नहीं था कि मनोहर लाल जी CM बनेंगे। मुंह से निकला और निसंग मंडी में हमने कार्यक्रम किया था, तो मनोहर लाल जी जीते और इस प्रदेश की कमान उन्होंने 2014 में संभाली। उन्होंने 14 में कमान संभाल ली, संत वो थे, लेकिन वो संत ने कभी गुरमेश के बारे में क्यों नहीं सोचा? 19 में आपको टिकट नहीं दिलाया, क्या वजह रही कि टिकट आपसे छिटकती रही, आगे आगे भागती रही, गुरमेश पीछे पीछे भागते रहे? तो ये तो देखो भाग्य भी है जी। 2014 में भगवान दास कबीर पंथी को आशीर्वाद मिला पार्टी का, और सब कार्यकर्ताओं ने उनको जितवाया मेहनत करके, और बहुत अच्छे मार्जिन से हम नीलोखेड़ी विधानसभा जीते जी। और संपूर्ण बहुमत की सरकार पहली बारी भाजपा की बनी। और जो मनोहर लाल जी के नेतृत्व में काम किए 5 साल, और वो पूरे हरियाणा प्रदेश में उसका बदलाव भी आया, बगैर खर्ची पर्ची का जो एक बहुत बड़ा नारा मनोहर लाल जी ने दिया, और वो जमीनी स्तर पे गांव में इतने बच्चे नौकरी लगे, हर काम मनोहर लाल जी के उसमें हुआ। तो हम लोग फिर 19 आ गया, 19 में भी हम लोगों ने मांगी टिकट जी। तो सीटिंग MLA थे, तो तब ये बोले भाई सीटिंग MLA को जी नहीं हटा सकते, तो तब कट गई जी। लेकिन मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं है कि MLA बनना या कुछ ऐसा कुछ नहीं है। मैं निरंतर लोगों के बीच में रहा हूँ और पार्टी के साथ जुड़ा रहा हूँ जी। मेरा स्वभाव भी ऐसा है, कभी हमने अपने लिए पार्टी से अलग होके कोई ऐसी लड़ाई नहीं। उसी बात पर मैं आना चाहता हूँ, शायद दर्शक भी उससे इत्तेफाक रखते होंगे कि गुरमेश जी अगर चाहते तो निर्दलीय भी चुनाव लड़ सकते थे। बिल्कुल लड़ सकते थे, और चुनाव में
19 का जो रिजल्ट है वो पूरे देश ने, पूरे हरियाणा प्रदेश ने देखा। जी भाई मैं लड़ा नहीं और धर्मपाल गोंदर जी लड़ गए, जी वो भी तो भाजपा में ही थे, तो एंटी कमेंसी थी विधायक की, और जो आजाद एमएलए है, जी और हमारा जो गांव गोंदर तो जननी है विधायकों की, जी उससे पहले मामू राम जी रहे हैं। अब धर्मपाल गोंदर 2200 वोटों से आजाद जीत गए। जी। एक व्यक्ति, यानी उस वक्त आपको पता था कि एंटी इनकम्बेंसी है कबीरपंथी की, तब भी आपने अलग राह नहीं चुनी, भाजपा में ही रहे, नहीं, अपनी बिल्कुल निष्ठा बनाए रखी आपने। बिल्कुल, हमने मनोहर लाल जी ने कहा भी सब लोगों को मिलके अब पार्टी का एक ही भाग्य है। जी तो मनोहर लाल जी की हमें बात याद आती है, तो हमने कबीरपंथी का साथ दिया, अपने गांव के खिलाफ होके जी हमने बस्ता संभाला पार्टी का, और भगवान दास जी को वहां पे वोटें दिलवाई गांव में। मेरा गांव 12-13 हजार वोटों का गांव है, 2 पंचायतें हैं हमारी, जी। गोंदर है हमारे में से, रणजीत नगर एक अलग तो पंचायत बनी है। अब 24 में क्या मनोहर लाल खट्टर जी पैरवी करेंगे गुरमीत जी की? देखो मनोहर लाल जी को तो अब पैरवी क्या, अब तो मनोहर लाल जी हमारे एमपी भी हैं जी, और कैबिनेट में 2 मिनिस्टर मंत्रालय भी हैं। मंत्री भी हैं। तो मनोहर लाल जी देखें, जो लोग मेरिट पे आए, सर्वे में लोग आए और वो चुनाव लड़े, जिसको भी देखो पार्टी चुनाव लड़वाएगी। गुरमीत सिंह गोंदर हमेशा पार्टी के साथ रहेगा। लेकिन क्या इस बार भी अगर टिकट कटती है आपकी, तो क्या निर्दलीय चुनाव लड़ सकते हैं? नहीं, मेरा कोई विचार नहीं है, चुनाव लड़ने का विचार नहीं? पार्टी मैं पार्टी के पार्टी साथ, सिंबल पे कहें? बिल्कुल पार्टी के साथ रहेंगे। जी पार्टी जिसको भी चुनाव में भेजेगी, तो हम लोग, हमारे लिए देखो, अभी अमित शाह जी 29 तारीख को पंचकुला में बड़ा कार्यक्रम था, पूरे हरियाणा प्रदेश की कार्यकारिणी थी वहां पे, तो मैं भी वहीं पे था, हम लोग गए थे। तो हमारे लिए कमल का फूल है, हमारे लिए व्यक्ति विशेष इस पार्टी में नहीं। लेकिन एक सवाल उठता है गुरमीत जी के 2014 में आपको टिकट नहीं मिला, 2019 में जब आप मनोहर लाल के बिल्कुल करीबी थे तब भी आपको टिकट नहीं मिला, तो कहीं क्या ग्राउंडिंग है, जो आपका जनता के बीच पकड़ है, जो जनता के बीच आपका प्रेम प्यार है, कहीं वो थोड़ा कम तो नहीं, कहीं जनता पे पकड़ कम तो नहीं? इसी वजह से भाजपा, क्योंकि इंटरनल रिपोर्ट हमेशा भाजपा निकालती है, इंटरनल रिपोर्ट के माध्यम से टिकटें बांटी जाती है, तो कहीं उस फ्रेम में, उस पायदान पर, उस तालिका में गुरमेज कहीं पिछड़ते तो नहीं है? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। मेरा गांव बड़ा है जी, मेरा वोट है, मेरे समाज का वोट है, और हमारी 36 बरादरी में पकड़ है। जी, मेरे ब्रदर वहाँ पे 2 जिला परिषद मेंबर रहे हैं, मेरी भाभी जी वहाँ सबसे ज्यादा करनाल में जीत के जिला परिषद मेंबर बनी है। तो हम लोग एक सामाजिक लोग भी हैं। तो हमारा, अगर मेरी पकड़ अगर कमजोर होती तो धर्मपाल गोंदर जी कहाँ जीतते? जी, तो धर्मपाल गोंदर भी तो कार्यकर्ता ही थे, बिल्कुल। तो हमसे मजबूत तो वो भी नहीं थे। लेकिन जनता का जो नेगेटिविटी एक व्यक्ति विशेष के खिलाफ थी, वो धर्मपाल गोंदर को उसका फायदा मिला। और मैं आज भी कहता हूं आपके चैनल के माध्यम से, जी, जो 19 में जो भी लड़ता, चाहे गुरमेज गोंदर लड़ता है, दूसरा कार्यकर्ता भी लड़ता, वो भी चुनाव जीतता। वो जीता। हाँ, ऐसा नहीं है। जी, तो अगर हमारी इतनी होती तो आजाद क्यों यानी जीतते? पकड़ है आपकी, बिल्कुल उसी पकड़ के है, माध्यम से भाजपा बिल्कुल, वहां पर कमल बिल्कुल, खिला पाती है। बिल्कुल। चलिएगा, अगर 24 में आपको मौका दिया जाता है, रोड मैप क्या होने वाला है? क्योंकि नीलो खेड़ी में बहुत सारी समस्याएं हैं, बहुत सारी दिक्कतें हैं, उनको दूर अभी तक ना आपके विधायक कर पाए हैं, ना निर्दलीय विधायक कर पाए हैं। अगर गुरमेज को ये मौका मिलता है, क्या रोड मैप रहने वाला है, कैसे सेवा करने वाले हैं हल्की में? देखो, नीलोखेड़ी एक रूरल बेल्ट है। जी, हमारे यहाँ मतलब सभी राइस मिलर भी हैं, हमारे वहाँ व्यापारी भी हैं, बड़ी बड़ी राइस मिलर है, मिले हैं बड़ी बड़ी। और एक नीलोखेड़ी एक हल्का इस हिसाब से बना है, ये पूरा रूरल है। निगदू से लेके आप निसिंग ले लो, तरावड़ी, आप नीलोखेड़ी, 2,35,40,000 वोट करीब करीब है इस जी। विधानसभा में। तो हमारा रोड मैप तो यही है कि हर गांव में विकास का काम हम लोग करेंगे। जी, क्योंकि अभी जो 4 साल, ये 5 साल आजाद एमएलए हमारा रहा है, तो मैं देख रहा था मेरे खुद के गोंदर गांव में, पिछली बार 14 में जब कबीरपंथी जीते, 25 करोड़ रुपया हमारे खुद के गांव में जी। लगा था। तो आज मेरे हिसाब से 2 करोड़ भी नहीं लगा होगा। जी, और 9.5 साल में मेरे खुद के गांव में 150 से 200 नौकरियां लगी। तो ये सब चीजें हैं। तो हमारा रूरल बेल्ट है, तो हमें काम करने का तो वो है ही है, और एक्सपीरियंस भी है। कोई 3 काम जो आप चाहेंगे, विधायक बनते हैं तो करेंगे जनता के लिए, अपने हल्के के लिए? देखो, मैं वही कह रहा हूँ, जितने भी गांव में भी अच्छे स्कूलों का जो है उस पे हम काम करेंगे। जी, कई गांवों में बड़ी बड़ी पंचायतें हैं, वहाँ पे भी सीवरेज की भी समस्या है बहुत सारे गांव, जी, वो हम करेंगे। उपमंडल जैसे नीलोखेड़ी को भी किया है, और निगदू भी है। कहीं बड़ा कोई कॉलेज हमारे यहाँ पे है नहीं है,
हम उसको लेके आएंगे। जी कोई बड़ा हॉस्पिटल नहीं है जी हमारे यहाँ पे निगदू बेल्ट में, कहीं भी कुछ होता तो हमें करनाल आना पड़ता है। जी तो एक ऐसा पूरी विधानसभा में रेडिएशन में कुछ ऐसा एक बड़ा हॉस्पिटल हो जी, जैसे जिसमें स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं हों, क्योंकि छोटी छोटी चीजें लगी रहती हैं, तो हम वो भी करने का एक लेकिन गुरमेश 150-200 बेड का हॉस्पिटल लेकिन कोई गुरमेश बने। जी, सबसे ज्यादा समस्या, सबसे ज्यादा दिक्कतें आपके युवाओं को रोजगार की है। रोजगार को लेकर क्या कुछ आपका बिल्कुल, रोड मैप है? मैं रोजगार को लेके, मैं पीछे नीलोखेड़ी में था। नीलोखेड़ी में रोज हजारों बच्चे जो बेरोजगार बच्चे हैं बेचारे, यहाँ पे पानीपत जाते हैं वो जी गाड़ियों में, ट्रेन में बैठ के सुबह से शाम तक। कोई यहाँ बड़ी फैक्ट्री नहीं है, बड़ा रोजगार का कोई तो साधन उसके लिए नहीं है। बात करेंगे। हाँ, उसके लिए बात करेंगे। कोई ऐसा विधायक जिसका आईक्यू लेवल बड़ा हो, जी। जो बड़ा सोच रखता हो, तो ऐसा कोई है नहीं है यहाँ पे अभी तक। तो जी। बड़ा कोई बाहर से कोई बड़ी फैक्ट्री लगवाओ, बाहर से कोई ऐसा काम करो कि जिसमें हजारों बच्चों को रोजगार मिले, मिले अपने सरकार क्षेत्र के में माध्यम मिले। से हो। जी जैसे हमारे तो ये विधायक दिल्ली बनते हैं। एनसीआर के जो आसपास में जी, गुड़गांव है, फरीदाबाद है, तो तो वो कॉन्स्टिट्यूंसियां अगर गुरमेश जी विधायक बनते हैं तो ये काम करा सकते हैं। बिल्कुल करा सकते हैं। हमारे जी। अपने संबंध भी हैं, काम भी करेंगे। और सरकार में ऐसा, अगर भाजपा की, अभी देखो नायब सैनी जी हमारे मुख्यमंत्री बने हैं, जी। इतना काम कर रहे हैं, वो यंग है, उनके अंदर एनर्जी इतनी है, तो उनको देख के वैसे ही खुश हो उनसे जाते हैं। काम करा लेंगे हाँ, आप। उनसे काम कराने का अपना मजा भी है और वो काम भी करते हैं। लेकिन एक बड़ी समस्या आपके क्षेत्र की अगर कहे नेताजी रही है कि आपके क्षेत्र से विदेशों में युवा बड़ा पलायन कर रहे हैं, उसको रोकने के लिए क्या कोई रोड मैप है? क्या यहाँ उनको काम दिया जा सकता है? किस तरह से उनको रोकेंगे? क्योंकि जब आप जनता के बीच वोट लेने के लिए जाएंगे तो सबसे पहला सवाल यही हो सकता है कि हमारे तो बेरोजगारी की वजह से युवा बाहर जा रहे हैं, हमारे तो बच्चे बाहर जा रहे हैं, कैसे रोकेंगे विधायक जी? कैसे रोकेगी सरकार? नहीं, जो बाहर बच्चे जा रहे हैं, पहले सिख कम्युनिटी के बच्चे ज्यादा जाते थे, और हमारे यहाँ सिखों का वोट भी अच्छा खासा है, करीब 25-30 हजार वोट है। एक रोड बिरादरी है हमारे यहाँ पे, मराठा जो होते हैं, तो उनका भी 35-40 हजार वोट है। उनके भी बच्चे अब तो जो हमारे लोकल बच्चे हैं वो भी बहुत बाहर जा रहे हैं। जमीनें थोड़ियां हैं, 3 भाई हैं, तो 2 किले तो जमीन रोकने के लिए कुछ प्रयास रोकने के लिए कुछ ना कुछ करेंगे उनको। जी। बाहर भी जा रहे हैं तो देखो, वो जा भी वहां रोजगार के लिए, अगर यहाँ रोजगार मिलता तो कुछ कोई ब्लूप्रिंट तैयार करेंगे उसके लिए, कोई सरकार के साथ बैठ के करेंगे। अपने जो विधानसभा के लोग हैं जी, उनका एक सर्वे निकाल करके युवाओं का सरकार के सामने रखेंगे जी, तो उसी हिसाब से हम काम करेंगे। लेकिन अगर नेताजी आपको टिकट मिल जाती है, 10 साल में आपकी सरकार ने क्या किया, जितने भी ये समस्याएं हैं, जितनी भी दिक्कतें हैं, ये जब आप जनता से वोट मांगे, जनता कहेगी 10 साल आपको दिए थे, आपने नहीं किए। आपने कहा कि निर्दलीय विधायक था, यहाँ पर फंड की कमी रही, 2 करोड़ 3 करोड़ वो लगा पाए, उससे ज्यादा लगा नहीं पाए। लेकिन सवाल तो आपसे किया जाएगा, सरकार आपकी थी, कहेंगे कि आपने सरकार आपकी थी तब क्यों नहीं काम कराए जब अब आप मांगने आए? तो एंटी इनकम्बेंसी तो आपको भी झेलनी पड़ सकती है, कैसे पार पाए? नहीं, वो तो 10 साल में देखो, एंटी इनकम्बेंसी कोई भी गवर्नमेंट हो रहती है, 10-20% तो रहते हैं। देखो, सभी तो खुश हो नहीं सकते एक सरकार से, तो नई चीजें देखो रहती हैं। अब नया चुनाव है 24 का, और नई चीजें, नई सरकार बने तो मतलब हमारी तीसरी बार सरकार रिपीट हो, क्योंकि सेंटर में जो सरकार है वही डबल इंजन की सरकार हरियाणा में है। लोग समझदार हैं हरियाणा के, तो जब ये चीजें जनता हमें मौका देगी तो उस चीज पे बात भी करेंगे। लेकिन गुरमेश जी, इसी बात का तो डर है कि जनता बड़ी समझदार हो गई है। अब गुरमेश जी जब वोट मांगने जाएंगे तो हिसाब लेखा जोखा आपसे मांगा जाएगा। ना उन्हें धर्मपाल गोंदर से मतलब है, ना कबीर पंथी से मतलब है। उनको तो मौके के जो कैंडिडेट है, जो उम्मीदवार है, उनसे हिसाब मांगे कि भाई साहब 10 साल में नीलोखेड़ी के लिए किया क्या है? नहीं, 10 साल में काम हुए नीलोखेड़ी में, ऐसा तो नहीं है नहीं हुए हैं जी। पहले तो हमारी भाजपा का ही विधायक था, अब इंडिपेंडेंट है तो काम कम हुए हैं, तो वो सारी चीजें हैं। अब तीसरी बार सरकार बनेगी तो नया ब्लूप्रिंट तैयार होगा, और नीलोखेड़ी विधानसभा का भी होगा। यानी तीसरा मौका अगर देंगे, बिल्कुल गुरमेश जी को देंगे तो युवा को देंगे, तो यहाँ पर काम कर पाएंगे। बिल्कुल कर पाएंगे। चलिए, जनता पर छोड़ देते हैं। जनता को क्या लगता है कि गुरमेश जैसे सामाजिक व्यक्ति को, एक युवा चेहरे को जो निष्ठा के साथ पार्टी से जुड़ा है, जिसने अपनी राजनीति की परवाह नहीं की, जिसने पार्टी लाइन से अलग काम नहीं किया, इतर काम नहीं किया, वो पार्टी के साथ बने रहे, चाहे टिकट मिली या ना मिली, उनके साथ बने, तो क्या ऐसे निष्ठावान व्यक्ति को लोग वोट देंगे? क्या विधायक बनाकर विधानसभा में भेजेंगे? आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। और लगातार आप देखते हैं हरियाणा जैसे 2024 में अब चुनाव होने, तो उसकी कवरेज हम लगातार कर रहे हैं।
तो ऐसे ही नेताओं को आपके सामने लाते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा गुरमीत जी, आप आए हरियाणा आज के जी। स्टूडियो, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। धन्यवाद, नमस्कार। तो दोस्तों बने रहिएगा हरियाणा आज के साथ, लगातार मैं अपडेट लेकर हरियाणा के चुनाव की, विधानसभा चुनाव की सभी लेकर आता रहूंगा। और नए नए इंटरव्यू, चाहे नेता हैं, चाहे वो मंत्री हैं, मुख्यमंत्री हैं, चाहे वो ब्यूरोक्रेट्स हैं, वो सब आते रहेंगे। लगातार बने रहिएगा हरियाणा आज के साथ। मैं आपका दोस्त, आपका होस्ट यशपाल कंचन।